भैया जी, हो गई गाड़ी साहब? हाँ जी मैम साहब, हो गई गाड़ी साहब। ठीक है भैया, गेट खोल दीजिए। चलिए। पता नहीं हमारे फोन में क्या हो गया है, सबको फोन मिलाते हैं फोन मिल जाता है, अपने छोटे भाई को फोन मिलाते हैं फोन ही नहीं मिलता है। हमको लग रहा है ना ये वाला भी फोन खराब हो गया है। क्या हो गया भैया? फोन में क्या दिक्कत आ गई? मेम साहब देखिए ना, हम जिसको भी फ़ोन लगाते हैं लग जाता है, लेकिन जब अपने छोटे ले भाई को लगाते हैं ना तो टू टू करके कट जाता है। और उसी के चक्कर में हम 2-3 फ़ोन भी बदल चुके हैं। पहले हमारे पास वो जो बटन वाला होता है ना वो वाला फ़ोन था मेम साहब। फिर हमारे गांव में एक लोग चौथी कक्षा तक पढ़े हैं, उन्होंने बोला कि वो जो टच वाला फ़ोन होता है ना वो ले लो, तो उससे ना अच्छा सा काम हो जाता है। मेम साहब वो भी हम ले लिए मेम साहब, उसके बाद भी भाई का फ़ोन नहीं लगता। हमारा भाई ना मेम साहब वो शहर गया था पढ़ने के लिए, और उसको हम खूब पैसा वैसा दे के भेजे थे कि उसको कोई दिक्कत ना हो। मेम साहब 6 महीना तो अच्छे से बात हुई, उसके बाद मेम साहब 2.5-3 साल हो गए बात ही नहीं होती है। अब मेम साहब इतना बड़ा शहर में हम उसको कहाँ ढूंढेंगे, उसका पता भी हमारे पास नहीं है। एक बार मेम साहब हम शहर गए थे, जहाँ वो रहता था ना पहले वहाँ पे गए थे, लेकिन जब हम गए तो वो वहाँ से कहीं और रहने लगा था। मेम साहब हमको ना बहुत डर लगा रहता है कि कहीं उसको कुछ हो ना गया हो, कुछ मेम साहब समझ में नहीं आता क्या करें। भैया ये क्या आप बोल रहे हैं? आप 2-3 बार फोन भी बदल चुके हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? एक सेकंड अपना फोन दीजिए, मैं देखती हूँ। अब ये बताइए, आपके भाई का नंबर किस नाम से सेव है? मेम साहब आदर्श नाम के नाम से इसमें सेव है। आदर्श नाम से? एक सेकंड। भैया आपके फोन से तो नहीं लगा, अब परेशान मत होइए। मैं एक काम करती हूँ ना, मैं अपने फोन से लगा के देखती हूँ ना। जी मैम साहब। लगा मैम साहब? नहीं, मेरे फोन से भी नहीं लगा है। मैं एक काम करती हूँ ना, पास में ऑफिस में अंकित है, मैं उनको दिखा लेती हूँ एक बार। हाँ जी मैम साहब दिखा दीजिए, जितना जल्दी बन जाएगा ना मेरे लिए उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि आज ना छोटे भाई का जन्मदिन है और आज के दिन ना मैं हमेशा उसके लिए ना एक सरप्राइज़ देता था, चाहे जो कुछ दूँ। पिछले जब बर्थडे में वहाँ पे था ना 3-4 साल पहले, तो मैम साहब मैंने ना उसको गाड़ी लेके दी थी। अब मैम साहब आप खुद ही सोचिए, इन्हीं हाथों से मैंने उसको खिलाया है, खिला पिला के इतना बड़ा किया। मैंने हमेशा फटे कपड़े पहने, लेकिन उसको ना हमेशा अच्छे कपड़े पहनाए। मैं भले 2-2 दिन खाना बिना खाए सो जाता था, लेकिन उसको ना हमेशा अच्छा खाना खिलाया। बड़े बड़े स्कूल में पढ़ाया, और मेम साहब पढ़ने के लिए भी ना बहुत बड़े कॉलेज में भेजा था, लेकिन मेम साहब 3-4 साल से ना उससे सही से बात नहीं हो पाई है। अंदर डर लगा रहता कहीं उसको कुछ हो ना गया हो। मेम साहब मैंने ना उसके लिए बहुत कुछ किया। आपके वहाँ गाड़ी चलाने काम करता था, उसके बाद रात में जाके गार्ड का भी काम करता था। 2-2, 3-3 दिन तक सही से सोता नहीं था। अब मेम साहब सब कुछ मैंने उसी के लिए किया। अगर मुझे मालूम होता ना उस शहर में कहाँ रहता है तो मेम साहब मैं वहीं चला जाता। अब इतने बड़े शहर में मैं उसको कहाँ ढूंढूंगा। मेम साहब आप एक काम करिए, इस फ़ोन को बनवा दीजिए ना। ठीक है भैया, आप परेशान मत होइए, मैं आपका फ़ोन दिखवा देती हूँ, फिर आपको वापस कर दूँगी। ठीक मैम साहब दिखवा लीजिए। हाँ। पता नहीं हमारा छोटा भाई कैसा होगा, ठीक भी होगा या नहीं होगा। बेचारा कैसे हमारे साथ रहता था, भैया भैया बोलता था, उसकी आवाज़ सुने हुए 2.5-3 साल हो गए। पता नहीं क्या कर रहा होगा। हमारे पास उससे मिलने का एक ही सहारा ये फ़ोन ही है। अगर उसका नंबर भी कहीं बंद हो गया होगा ना तो फिर तो हम उससे कभी मिल भी नहीं पाएंगे और पता भी नहीं कर पाएंगे कि वो किस हालत में है। हेलो। हेलो। क्या मेरी बात आदर्श से हो रही है? हाँ बोल रहा हूँ, आप कौन? मैं आपकी ना शुभचिंतक बोल रही हूँ। आपके जो भाई हैं अंकुर जी, वो हमारे वहाँ ना ड्राइवर की नौकरी करते हैं। क्या मैं जान सकती हूँ कि इतने टाइम से आप उनका फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? देखिए ये हमारा फैमिली मैटर है और इसमें ना आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम जो भी होगा सब हैंडल कर लेंगे। आप फ़ोन रखिए। क्या बोला तुमने? फैमिली मैटर है? हाँ फैमिली मैटर है, इसीलिए मैं बीच में बोल रही हूँ।
तुम्हारे जो भैया है ना, ये भी मेरे यहाँ 5 साल से ड्राइवर की नौकरी करे, इतने अच्छे इंसान है, मैं इन्हें जानती हूँ। और तुमने इनके साथ क्या किया? अरे इन्होंने क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए। तुम्हें कपड़े दिलाए, तुम्हें महंगे कॉलेज में पढ़ाया, यहाँ पे रह, जब तुम यहाँ गाँव में रहते थे तब भी तुम्हारे लिए सारी चीज़ें करी, और अब जब इन्होंने तुम्हें शहर भेज दिया तब भी तुम्हारे लिए सारी चीज़ें करी इन्होंने। अरे तुम्हारे पास पैसे नहीं थे, तुम्हारे भाई ने ना तुम्हारे कॉलेज की फीस भरी। वो मुझे बता रहे थे कि वो खुद नहीं खाते थे, खुद नहीं कपड़े पहनते थे, लेकिन तुम्हारे ऐश और आराम के बारे में उन्होंने हमेशा सोचा। वो फटे कपड़े पहन के आते थे, यहाँ काम पे भी मैंने उन्हें हमेशा देखा है कि वो फटे कपड़े पहन कर आते थे, लेकिन तुम्हें उन्होंने हमेशा से अच्छे से पाला पोसा है। कि तुम्हारे इतने महंगे कॉलेज में एडमिशन कराया, अरे उनके पास जेब में 1 रुपया नहीं रहता था, मैंने उनकी हालत देखी है, लेकिन उन्होंने पता नहीं कहाँ से पैसे इकट्ठा करके तुम्हारा कॉलेज में, इतने बड़े कॉलेज में एडमिशन कराया, ये सोच के कि उनका जो भाई है वो उनका सहारा बनेगा। अरे वो ना लालची इंसान नहीं है, लेकिन तुम कितने घटिया इंसान हो। तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आई अपने भाई के साथ ऐसे करते हो। तुम्हारा भाई ना बिल्कुल राम जैसा है, और तुमने क्या किया उनके साथ? अरे वो कितने ज़्यादा अच्छे इंसान है, मैं उन्हें हमेशा रोता हुआ देखती हूँ, हमेशा तुम्हारे लिए परेशान होता हुआ देखती हूँ, पर मैं कभी ना ध्यान नहीं देती थी चीज़ों को। लेकिन आज तो हद हो गई। जब मैं गाड़ी में बैठ रही थी तब मैंने सुना कि वो कह रहे हैं कि मेरा भाई फ़ोन नहीं उठा रहा है, उसका जन्मदिन है, मुझे उसके लिए तोहफा भेजना है। अभी भी 2 साल बीत गए हैं, अभी भी तुम्हारा भाई सिर्फ तुम्हारे बारे में सोच रहा है। उन्हें तो ये तक नहीं पता है कि तुमने उनका नंबर ब्लॉक कर दिया है। अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम उनसे बात करते, तुम उनसे बैठ के चीज़ें बोलते, लेकिन तुमने क्या किया? तुमने उठा के उनका नंबर ब्लॉक कर दिया। तुम्हें एक बार तरस नहीं आया कि जिस भाई ने तुम्हें बचपन से पाला पोसा, इतना बड़ा कर दिया है, आज तुमने उनका नंबर, तुम्हें हाथ नहीं कांपे उनका नंबर ब्लॉक करते हुए? तुम्हें थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए। और एक बात मैं तुम्हें बता दूं आदर्श, जो समय का पहिया है ना, ये घूम के जरूर लौट के तुम्हारे पास आएगा। तुम किसी के साथ गलत करोगे ना तो तुम्हारा भला कभी नहीं होगा। कर्मा का नाम सुना है ना, तुम्हारे ऊपर भी बीतेगी। जब तुम्हारा लड़का होगा और तुम उसे बाहर पढ़ने भेजोगे और वहां जाके वो सेटल हो जाएगा और तुम्हारा नंबर ब्लॉक कर देगा ना, तब तुम्हें समझ में आएगा कि कैसा लगता है। अरे मैं अपने बेटे को ना किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा, तो मेरे साथ ऐसा क्यों करेगा? क्या बोल रहे हो तुम अपने बच्चों को किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दोगे? तो कमी तो तुम्हारे भाई ने भी तुम्हें किसी चीज़ की नहीं होने दी थी। और तुम्हारा भाई इतना ज़्यादा अच्छा इंसान है, सोचो उनके इतने अच्छे संस्कार से जब तुम इतने बदतमीज़ निकल गए हो, तो तुम्हारे इतने घटिया संस्कार जब तुम्हारे बच्चों को मिलेंगे तो वो कैसे निकलेंगे? और मैं तुमसे ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, मैं बस इतना ही बोलूँगी कि कर्मा का नाम सुना है ना, थोड़ा इंतजार करो। जब तुम्हारे बच्चे होंगे और जब वो तुम्हें लात मार के निकाल देंगे ना, जब दर दर के ठोकरे खाओगे ना, तब तुम्हें समझ में आएगा कि कैसा लगता है। आज जो तुम्हारा भाई फील कर रहा है, जिस दिन तुम वो फील करोगे ना, उस दिन तुम्हें एहसास होगा कि तुमने क्या गलत किया है। और आज तुम्हें मेरी बातें बहुत खराब लग रही होंगी, क्यों? क्योंकि तुम बड़े आदमी बन चुके हो, अपने भाई के दिए हुए पैसों से अय्याशी कर रहे हो, आज बहुत अमीर हो चुके हो, इसलिए तुम्हें अपने भाई का दर्द नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन जिस दिन तुम पे बीतेगी ना, उस दिन तुम्हारा ये दर्द जरूर नजर आएगा। और एक बात और बता दूं मैं तुम्हें, तुम्हारे भाई को ना मैं सब सच बता दूंगी कि तुमने ना उनका नंबर ब्लॉक किया है। बेचारा वो सोचते, उम्मीद लगा के सोचते कि फ़ोन नहीं लग रहा है। बताओ, तुम्हारे चक्कर में वो 2-3 फ़ोन भी बदल चुके हैं। लेकिन आज मैं ना उन्हें सब कुछ सच बता दूंगी कि फ़ोन लग नहीं रहा है, तुमने ना उनका नंबर ब्लॉक कर दिया, ताकि उन्हें भी तो पता चले कि जिस भाई को उन्होंने बचपन से इतना पाल पोस के, इतने नाजों से पाला, इतना बड़ा कर दिया, बाहर पढ़ाने भेज दिया, वो उनका नंबर ब्लॉक करके बैठा है। कितना घटिया, उन्हें भी तो पता चलना चाहिए। और तुम्हें पता है मैं ये क्यों करूँगी? क्योंकि तुम्हारा भाई ना डेली मेरे सामने रोते हैं, डेली वो बेचारे परेशान रहते हैं, खाना नहीं खाते, उनका ध्यान पता नहीं कहाँ रहता है। तो उनको मैं अगर आज ही सारी चीज़ें बता दूंगी तो वो एक दिन में ही रो लेंगे, उन्हें जितना रोना है, कम से कम वो डेली तड़पेंगे तो नहीं। और रही बात तुम्हारे भाई की, तो हम लोग बहुत दिलदार लोग हैं, हम ना तुम्हारे भाई को रख लेंगे, तुम्हें उनके लिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन तुम इतने घटिया निकलोगे ये मुझे नहीं पता था, और ये मैं अब तुम्हारे भाई को बता दूंगी। बताओ कैसा इंसान है भैया, कितने ज़्यादा अच्छे हैं, उन्होंने इसके लिए क्या कुछ नहीं किया। और इसने, मुझे तो शर्म आ रही सुन के ये सब। अरे आदर्श भाई, क्या हाल है? और आज तो तेरा शायद बर्थडे है ना, चल ना सेलिब्रेट करते हैं। अरे नहीं यार, मेरा मन नहीं कर रहा कहीं जाने का। मन नहीं कर रहा है? क्या बात है, सब ठीक है? और तू मुझे थोड़ा परेशान लग रहा है। हाँ यार, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे एक भैया थे ना बड़े, हाँ। अरे फोन आया था और वो यहाँ आने की सोच रहे हैं। तो ही सोच यार, मेरे घर का पूरा EMI वगैरह रहता है, मेरी शादी हो चुकी है, मैं अपने घर बार बीवी बच्चों को देखूं या उनको यहाँ ला के देखूं। नहीं, तू बात तो ठीक कह रहा है। अच्छा एक बात बता,
तूने तो मुझे बताया था कि तेरा कोई भाई नहीं है, तू अकेला है। अरे वो भैया हैं मेरे, उन्होंने ही मुझे यहाँ भेजा था पढ़ने के लिए। अच्छा अच्छा। सेटल हो गया तो मैं सोचा यहीं रहने लगूँ क्या, फिर जाके उनको भी परेशान करता। ठीक कह रहे हो। एक बात बताओ, मतलब बचपन में जैसे तुम्हारे पिताजी रहे होंगे तो, और उन्होंने तुम्हारा पालन पोषण नहीं किया? नहीं, पिताजी तो बहुत पहले ही बचपन में ही हमारे गुजर गए थे, पालन पोषण तो भैया ही नहीं किया था। तुम्हारे भैया ने ही तुम्हें पाला है? हाँ। अच्छा, तुम्हारे और भाई, मतलब भाई तुम्हारे कितने बड़े होंगे? अरे वो बहुत ज़्यादा बड़े नहीं थे, मेरे से 4-5 साल का फ़र्क था बस। अच्छा, मतलब कि जब तुम स्कूल में जाते होगे तो वो भी स्कूल जाते होंगे साथ में पढ़ने? हाँ वो भी जाते थे, लेकिन वो मेरी वजह से उन्होंने स्कूल वगैरह छोड़ दिया था, वो फिर काम वाम करने लगे थे। मतलब कि वो काम करके तुमको पढ़ाते थे, हाँ। तुम्हारा खर्चा उठाया, तुम्हें इस काबिल बनाया कि तुम आज यहाँ पे बैठ के अपने भैया के बारे में बोल सको कि एक भाई हैं, गांव में रहते हैं, है ना? हाँ। शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम्हारे भाई हैं, तुम्हें पढ़ाया लिखाया, हर एक चीज़ दी। अब बचपन में तुम्हें ना जाने कितनी बार खिलौने, बाइकें, कपड़े, हर चीज़ ला के दी होगी ना। तुम ज़रा सा भी नहीं सोच सकते हो कि यार तुम्हारे भाई ने तुम्हारे कितना कुछ किया है, और आज जब उन्हें शायद तुम्हारी मदद की ज़रूरत हो या कोई बात हो तो तुम उन्हें अपने घर लाने में झिझक रहे हो। यार बात ये हो गई कि यहाँ पे फिर मेरी शादी हो गई और मैंने सोचा कि यहीं पे बस जाता हूँ। उसके बाद मेरे को दिमाग में भी नहीं था कि भैया के बारे में और ये सब, मैं इन्हीं की चीज़ों में फंसा था। तो भैया का फ़ोन आता है तो क्या बताते हो? मैंने उनका नंबर ब्लॉक कर दिया था। क्या ब्लॉक कर रखा है? तो पागल हो, कोई अपने भाई का नंबर ब्लॉक कर रखा है? अरे यार भाई सच बता रहा हूँ, तुम जैसा भाई किसी को ना मिले। एक बात बताओ, यहाँ तुमने शादी कर ली, सेटल हो गए, तुम्हारे भाई ने शादी की? नहीं, भैया ने तो शायद अभी तक शादी नहीं की। क्यों नहीं की? कभी सोचा है तूने? क्योंकि वो तुझे पढ़ाने लिखाने में व्यस्त है, तेरी जिंदगी संवारने में व्यस्त है। आज उनकी जो हालत है ना, वो तेरी ही वजह से ही होगी। अरे कम से कम इतना तो कर ले, तू साले फोन उठा के तो बात कर ले। बहुत बड़ी गलती कर दी। गलती? अबे एक बात बताए, शहर में तेरे पास इतना पैसा है, हर एक चीज़ के खर्चे तू करता रहता है, दिन भर पार्टीज करता है यार, दारू में चले जाते हैं इतने पैसे, उतने में तेरे भैया आराम से रहेंगे, खाएंगे, कुछ भी करें यार, उनका खर्चा कितनी आसानी से उठा सकता है। फिर भी तू बताए किन किन चक्करों में फंसा हुआ है? तो सही कह रहा है यार, भैया ने कितना कुछ किया मेरे लिए और मैंने ही ये सब किया उनके साथ। देख, अब तू इस काबिल बन गया है कि तू उनके लिए कुछ कर। तू एक काम कर, अपने भाई को फ़ोन कर और उन्हें बुला, या तो तू खुद उसके पास जा, ठीक है? पहले मैं भैया से एक बार बात कर लेता हूँ। हाँ। उसके बाद मैं उनको गांव ही जाता हूँ, उनको यहाँ ले आऊँगा मैं। हाँ हाँ ठीक है, तू बात कर, अभी मैं जा रहा हूँ, ठीक है? भैया को कॉल कर ले। ठीक ठीक है, काम करता हूँ, भैया को कॉल कर लेता हूँ, उसके बाद गांव जाके उनको यहीं ले आऊँगा मैं। भैया ये लीजिए, आपका फ़ोन मैंने सही करवा दिया है। मैम साहब फ़ोन सही हो गया? हाँ भैया, आपका फ़ोन बिल्कुल सही हो गया है। अब हम अपने छोटके भाई से बात कर पाएंगे? भैया छोटके भाई क्या, आप किसी को भी फ़ोन मिलाएंगे ना, आप सबसे बात कर पाएंगे। मैम साहब, हम तो ना 2-3-4 फ़ोन बदल दिए, उसके बाद भी हमारी बात नहीं हो पा रही थी, आपने तो 2 मिनट में सही कर दिया। हाँ भैया, मैंने आपसे बोला था ना। और एक बात बताइए, अगर आप परेशान हैं किसी चीज़ को लेके और आप हमारे इतने टाइम से काम करते हैं, मैं आपकी छोटी बहन जैसी हूँ ना, तो आप मुझसे बता सकते हैं ना, आप इतना क्यों घबराते बात करने में? मैम साहब, हम ना हमारे गांव में एक लोग रहते हैं, हमने उनको पूरी बात बताई थी, वो ना थोड़ा पढ़े लिखे हैं, 4 कक्षा तक पढ़े हैं ना, तो हमने उनसे कहा था, तो वो कह रहे थे कि जो वो बटन वाला फ़ोन होता है ना, वो ख़राब होता है, उससे सही से बात नहीं होती, तो उन्होंने कहा था टच वाला फ़ोन ले लोगे ना तो भाई से अच्छे से बात होगी, ऐसे फ़ोटो देख के भी बात हो जाती है मैम साहब। हाँ तो भैया। ये ले लिए थे। इससे भी मैम साहब फिर वही हो रहा था, जब फ़ोन करते थे तो टूटू हो जाए, कट जाए, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। भैया वो एक प्रॉब्लम हो गई थी फ़ोन में, मैंने उस प्रॉब्लम को ना बिल्कुल सही से सही कर दिया है। अब वो प्रॉब्लम आपको दोबारा कभी नहीं होगी। और वो जो आप बोल रहे हो ना, उसको वीडियो कॉल बोलते हैं, जिसपे आप अपने भाई को ना देख के सामने से बात कर सकते हो। मतलब हमको भाई हमारा दिख जाएगा सामने? हाँ, आपका भाई मतलब सामने से ऐसे दिख जाएगा, जैसे हम लोग सामने खड़े हैं, वैसे आपको फोन के अंदर से आपका भाई दिखेगा। हम तो बस इतना ही चाह रहे थे कि हमारी एक बार बात हो जाए। और मेम साहब बात ये है ना कि हमरा ना अब भाई से कोनो वो नाता ही नहीं रह गया है। अब हम शहर भी गए थे एक बार, जहाँ भाई को हम छोड़े थे ना रहने के लिए, उसी पते पे गए थे, वही पता हमको मालूम था। तो वहाँ पे जैसे ही हम गए तो देखे वहाँ ताला लगा है। फिर आस पड़ोस में पता किए तो उन्होंने कहा हाँ एक लोग आए तो थे, 6 महीना रहे थे पढ़ाई लिखाई करके, फिर बंद करके कहीं और चले गए थे। मेम साहब हम ना वहाँ 1.5 हफ्ता रहे, पूरे शहर में इधर उधर घूमे, काम भी किए मेम साहब। अगर हमारा गाँव होता ना मेम साहब तो एक के दिन में हम ढूंढ लेते, क्योंकि हमारे गाँव में मुश्किल से 50-60 घर है। हम सब घर में जा के पूछते और फोटो अपना भाई का दिखा देते तो मिल जाता। अब मेम साहब इतने बड़े शहर में हम उसको कैसे ढूंढते? भैया हो सकता है उसकी भी कुछ मजबूरी हो,
मतलब आप जानते हो पढ़ाई का प्रेशर होगा, ऊपर से कॉलेज वाले जाता था, टाइम नहीं मिलता होगा। हो सकता हो इस वजह से वो आपका कॉल ना उठा पा रहा हो, ये नेटवर्क इशू हो। पर मैंने अब आपका फ़ोन बिल्कुल ठीक कर दिया है, तो आप उससे कभी भी बात कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगा अब मेम आपको। साहब इस फ़ोन से तो उसके पास हमारा फ़ोन ही नहीं जा रहा होगा, क्योंकि जब फ़ोन ही ख़राब था तो उसके पास हमारा फ़ोन कैसे जाएगा। अब उसको अगर मालूम होता कि उसका भाई उसको फ़ोन कर रहा है, ढूंढ रहा है, तो वो ज़रूर आता। अब देखना मेम साहब, वो ना किसी मुसीबत में ज़रूर होगा, वरना हमसे मिलने के लिए वो गाँव ज़रूर आता। वो ना हमको बहुत प्यार करता है मेम साहब। बिल्कुल सही कह रहे हैं भैया आप, वो आपसे प्यार करता है और आप भी उससे बहुत प्यार करते हैं। आप एक बहुत अच्छे भाई हैं। मैं सच में भैया आपको मतलब जब भी हमारे काम करते हैं ना। मेम साहब ये देखिए छोटका का फोन आ रहा है मेम साहब। मेम साहब आप तो एकदम जादू कर दी मेम साहब। देखिए हमारा छोटा भाई हमको फोन कर रहा है। मेम साहब हमारी बात 2.5 साल बाद इससे होने जा रहा है। तो मेम साहब हम बात कर ले, फिर आपको लेके चलते हैं ना। हाँ, आराम से, आप आराम से बात करिए। मैंने आपसे बोला था ना सब सही हो जाएगा। अब जल्दी उसको फोन ठीक उठा ठीक लीजिए। ठीक मेम साहब। हेलो, अरे छोटे कैसे हो? ठीक हो ना, ठीक हो ना? हाँ अरे नहीं, वो तो मेम साहब फोन सही करती वो ना। हम जब तुमको जितनी बार फोन लगाते थे ना, वो टू करके कट जाता। अच्छा अच्छा अच्छा, अब ठीक हो? कोनो मुसीबत तो नहीं अब? अरे हमको तो लग रहा था ना कोई अनहोनी ना हो गई हो। और देखो इतना साल हो गया, हम तुमसे बिना बात के कहाँ रह पाते। पता नहीं, हमको हमेशा डर ही लगा रहता था कि हमारे छोटे भाई कहीं कुछ हो ना गया हो। अब तुमको गांव आके हमसे बतानी चाहिए थी जितनी भी दिक्कतें हुई हैं। अरे तुम्हारा भाई भी जिंदा है ना, सब हम कर लेते। अच्छा छोटे सुनो, अभी हम आधा घंटा बाद फोन करते हैं। वो मेम साहब यहीं दूर पे खड़ी है ना, उनको घर छोड़ने जाना है, यहाँ थोड़ा ऑफिस तक हम आए थे। हम तुमको फोन मिलाएंगे, बिल्कुल एकदम उठा लेना एक ही बार में, ठीक है? हाँ हम अभी घर जाके फोन मिलाते हैं। और तुम्हारा जन्मदिन है ना आज, हम तुम्हारे लिए एक तोहफा भी लेके रखे हैं। हम अभी फोन करते हैं। हाँ तुम आराम कर लो तब तक। ठीक ठीक। मेम साहब तो हमारे लिए एकदम भगवान की तरह हो गई। हम अपने भाई से 2.5 साल से बात नहीं किए थे। वो बताओ 2 मिनट में पता नहीं उधर का खुटपुट की और हमारा फोन एकदम सही हो गया। और वो गांव वाले भैया भी सही कर रहे थे, टच वाला फोन अच्छा होता है। अब हम हमेशा टच ही वाला फोन लेंगे। अब मेम साहब को छोड़ दे चल के, तुरंत देर हो रहा है।